कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक चीज़ से जिता सकता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, किसी से बात करना हो या फिर नेगोशिएट करना हो या फिर जस्ट अगर आपको कोई पसंद है तो उसे आपको अप्रोच करना हो, तो इन सब चीज़ों में कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ संदीप और हम हैं आज सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में एंड आई वेलकम यू टू दिस चैनल जहाँ पे हम सब मिल के कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, राइट? आपको मालूम है लाइफ में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर क्या है? वो है सेल्फ डाउट। अगर आप अपने बारे में हमेशा ही डाउट करते रहोगे, अगर आपको हमेशा लगा रहे कि यार वो बंदा मुझसे आगे है, मैं उससे पीछे हूँ, उसके पास ये चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, काश मैं उसके जैसा होता, अगर आप इस जोन में रहोगे ना तो कभी आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जो पूरी एनर्जी है वो हमेशा इन्हीं चीज़ों में फंसी रहेगी कि यार मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, यार मेरे में कमज़ोरियाँ हैं। सो कॉन्फिडेंस जो है वो इसी वजह से सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो आज हम इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विद योर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम रियल बेसिक्स। आज हम सिर्फ बेसिक की बात करेंगे, जो हम छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में हम कर सकते हैं और उससे काफ़ी बदलाव आ जाएगा और वो कुछ दिनों में हम देखते हैं कैसे होता जाता है, राइट? पूरी जो चैनल में हम एक जर्नी में हैं, साथ साथ में आप, आई होप आप लोग मेरे साथ बंधे हुए हैं। वी आर ऑल गोइंग टू वर्क ऑन दिस टुगेदर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी एक अपना डेली वीडियो का एक चैलेंज अपने साथ मैंने ले रखा है, तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट इन दिस। तो बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट कॉन्फिडेंस। जो पहला पॉइंट मैं कह रहा हूँ अबाउट कॉन्फिडेंस, विच इज़ कि सेल्फ डाउट, इस चीज़ के बारे में आप हमेशा कहीं पे भी देखेंगे, कहीं पे भी पढ़ेंगे ना, एवरी टाइम विल सी कि सेल्फ डाउट कुछ भी नहीं है, ये सारा माइंड का खेल है। आपको शायद ऐसा कभी कभी होता है कि आपके फ्रेंड्स, आपकी सराउंडिंग, आपके फैमिली शायद आपको हमेशा कुछ ना कुछ ताने कसते होंगे, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करना है। कभी कभी हो जाता है, अभी फैमिली में किसी को पता नहीं होता कि शायद ये जो टॉन्ट अगर दे रहे हैं कि यार तुझसे नहीं हो रहा या तुझसे हो नहीं पाएगा, उनको शायद अभी अवेयरनेस नहीं है कि वो कितना हम पे इफेक्ट करता है। तो आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से बात करें और स्ट्रेट वे बोलें कि इस तरीके से मेरे से बातें ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें एक्चुअली में मुझे फील होता है कि शायद जो आप बोल रहे हो, तो मुझे भी लगता है कि शायद मेरे में कमज़ोरियाँ हैं, तो इस जोन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी भी जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं ना, उनसे आप खुल के बात करें और उनको बोलें कि आपके साथ ऐसा कोई ना बोले, और ना ही आप किसी के बारे में ऐसा बोले कि यार तेरी बस की नहीं है। दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ सेइंग टू योर फ्रेंड्स कि तेरे बस की नहीं है, तो बेकार है, कुछ भी। जैसे इवन जोक्स में भी अगर बोले ना, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी लव्ड वंस हैं वो आगे बढ़े, इससे सिर्फ सेल्फ डाउट और बढ़ना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस की बैंड बज जाती है। तो आप इस जोन से तो आप हमेशा प्लीज़ दूर ही रखें, अपने आप को दूर रखें, अपने क्लोज फ्रेंड्स वगैरह और अपनी फैमिली को भी दूर रखें, क्योंकि इवेंचुअली अगर जो उन पे बीत रही होगी वो आप पे भी बीतेगी। इट इज़ योर सर्कल। अगर आप जिस सर्कल में हैं उसी सर्कल में आप भी वैसे ही बनते जाएंगे, एंड इट इज़ एवरीवेयर, राइट? कि जिस सर्कल में आप रहते हैं, अगर आप इफ़ यू आर इन अ सर्कल ऑफ विनर्स तो आप भी विनर बनते जाओगे। इफ़ यू आर इन द सर्कल ऑफ लूजर्स तो आप भी लूज़र बनते जाओगे। अगर आप छपरी वाले गैंग में हैं तो आप छपरी बनोगे, एंड इफ़ यू आर इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी एजुकेटेड टाइप ग्रुप तो आप वैसे बनते जाओगे, राइट? तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने बारे में कभी भी कुछ भी डिमीनिंग, मतलब कि अपने बारे में कुछ भी छोटा ना बोलें, कुछ भी हो, क्योंकि वो जो चीज़ है ना, वो अपने आप से हमारा जो माइंड है ना, धीरे धीरे सुन रहा होता है हम क्या बोल रहे हैं। हमेशा अपने आप को अपने से ज़्यादा सोचें कि मतलब कि अगर आप जो इमेजिन करते हैं कि हाँ मैं बहुत सक्सेसफुल होने वाला हूँ, तो वो जो सक्सेसफुल होना जो आपने जो सोचा है ना, वैसी ही बातें करें और ऐसा करें जैसे कि आप ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं। सो उस एंगल से बात करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में मैंने अभी ये चैनल स्टार्ट ही किया है, ये मेरा शायद 8वां दिन है और 9वां दिन होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैं अगर बोलूँगा कि हाँ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, सो मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? और अगर उसी चीज़ को अगर मैं सेल्फ डाउट के साथ में बोलूँगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, बट मैं कर रहा हूँ यार, तो अपने आप ही वो जो एनर्जी है वो एकदम बदल जाएगा, राइट? तो इसी सोच के साथ हमको आगे बढ़ते जाना है, एंड यही सोचना है कि हाँ मेरे में काबिलियत है, तभी हम तो कोशिश कर रहे हैं, राइट? नहीं तो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, जिसमें सेल्फ डाउट बहुत भरा होता है ना,
वो उसके मन में काफ़ी चीज़ें करने की होती हैं लेकिन वो कर नहीं पाता। मैं खुद भी ऐसा था और मैं ऐसा काफ़ी सालों से था। चलो मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। स्कूल में जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे टाइम पे जो स्कूल का जो कल्चर होता था कि अगर कुछ भी हमने होमवर्क करना छोड़ दिया या कुछ हुआ नहीं हमसे तो हमेशा हमें पनिशमेंट मिलती थी या टीचर हमें मारती थी, उस समय हाथ उठाते थे। अभी तो शायद होता नहीं होगा, लेकिन हमारे टाइम में अगर स्ट्रेस होता है ना तो ऐसे चप्पल पड़ते थे कि स्ट्रेस सारा दरवाजे से बाहर जाता था। सो अगर हमको पनिशमेंट मिलता था, अगर हमने कुछ असाइनमेंट नहीं किया, करना भूल गया, हमसे हुआ नहीं, तो हमेशा जो टीचर हमें मारती थी तो उससे हमेशा एक सेल्फ डाउट होना डेवलप होना शुरू हो गया था हमारे उसमें। तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं स्कूल जा भी क्यों रहा हूँ। तो स्कूल जाना मुझे धीरे धीरे अच्छा नहीं लगा। फिर धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि मुझे वो टीचर्स के सामने आना मुझे डर लगता था। छोटा था मैं, 7th क्लास 6th क्लास में था। आप खुद ही सोचो, शायद आप भी इसी एज में होंगे, शायद ऐसा होता होगा। इसमें टीचर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से, अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप ट्रीट करते हो, किस तरीके से आप उनको नर्चर करते हो। एक तरीका होता है कि कैसे डील करते हैं, राइट। वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि अगर टीचर्स अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए कि जो भी आप बोलते हैं अपने स्टूडेंट के साथ उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो आपसे सुनने आते हैं, आपसे सीखने आते हैं, हमेशा एक आप पे लुक अप टू करते हैं, राइट। तो अपने पावर का ज़्यादा उस गलत तरीके से मिसयूज़ ना करें कि आप बच्चे को जो है वो डीमीनिंग तरीके से बात करें। उस वजह से मैं बाय द टाइम मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया तब तक मेरे में हमेशा डर लगा रहता था कि टीचर बोले तो कुछ तो मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, और मेरे में हमेशा ही रहता था, डाउट रहता था, बहुत डाउट रहता था। फिर कॉलेज आया, कॉलेज में मैंने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। फिर भी मैं थोड़ा सा क्वाइट रहता था, लोगों के सामने ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। मेरा जो स्केचिंग है वो काफ़ी अच्छा था, मैं ड्राइंग अच्छा कर लेता था। लेकिन फिर भी जो मुझसे कम अच्छा ड्राइंग करते थे वो मुझसे आगे चले जाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो लोगों के साथ ज़्यादा बात कर लेते थे, वो प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा करते थे। तो ऐसा ही चलता रहा मेरे साथ। तो धीरे धीरे करते करते मेरे काम अच्छा होता था, लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रह गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस इशू। और ये जो कॉन्फिडेंस इशू है ये लाइफ में हमेशा सबके साथ होता है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपको कोई लड़की पसंद हो या लड़का पसंद हो और यू आर नॉट एबल टू अप्रोच दैट पर्सन, तो वो सारा कॉन्फिडेंस पे ही है सब कुछ। चाहे आपको कुछ नया डील क्रैक करना है या फिर आपको किसी से नेगोशिएट करना है, तो ये सारा का सारा चीज़ जो कॉन्फिडेंस पे निर्भर करता है, राइट। कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो उसके बाद फिर कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर मेरा जॉब लगा, फिर मैं जॉब करना शुरू किया। फिर मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि हाँ, लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं। काफ़ी जॉब के टाइम में काफ़ी लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बोली। जॉब में काफ़ी लोगों ने अच्छे से तारीफ़ें करना शुरू की कि मेरा काम अच्छा है, मैं बोलता अच्छा हूँ। तो मुझे एक टाइम आया जब मैं अपने आप पे बहुत काम कर रहा था और मेनली अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा था। तो जब धीरे धीरे मैंने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना शुरू किया, वो मुझे अभी याद नहीं है क्लियरली कि किस तरीके से डेवलप किया, लेकिन यही था कि कोई भी कहीं पे भी कुछ अगर इवेंट हो रहा हो तो उसमें मुझे जाना है और मुझे कुछ बोलने की कोशिश करनी है। तो ये चीज़ मेरे में बहुत सालों से था नहीं, लेकिन अब मेरे में ऐसा आ गया है कि हाँ, अगर कोई कुछ बोलेगा कि स्टेज में जाके बोलो कुछ, तो मैं खुल के बोलूँगा और मैं बल्कि अपॉर्चुनिटी देखूँगा कि हाँ, अगर कोई मौका देगा मुझे तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं खुद जाके बोलूँगा अरे नहीं, मुझे भी बोलना है। तो अब मैं उस लेवल पे आ गया हूँ। तो लेकिन काफ़ी टाइम लगा है। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अपने फ्रेंड्स के सामने खुल के बातें करें। और अगर आप ऑलरेडी बुड़बक हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप ऑलरेडी बातें अच्छे से करते हैं तो देन यू आर ऑलरेडी सॉर्टेड। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बातें कर लेते हैं लेकिन फिर भी मन में सेल्फ डाउट रहता है। तो सेल्फ डाउट जो है उसी को आपने बीट करना है, राइट। तो कमिंग बैक, ऐसे होने लगा और धीरे धीरे मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और आज मैं आपके सामने हूँ और आई एम ट्राइंग टू फिल्म दिस वीडियो एवरी डे। और ये भी ऐसे इजीली नहीं हुआ है कि मैं अचानक से मैंने चैनल शुरू कर दिया है। मेरा एक दो चैनल्स और थे पहले के, जिसमें मैं काफ़ी इरेगुलर था, इनकन्सिस्टेंट था, और अभी भी चल रहा है वो, लेकिन वो काफ़ी स्लो चल रहा है। सो दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे मेरा जो कंसिस्टेंसी वाला, जो मैंने खुद को अपना प्रॉमिस किया कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, रोज़ पोस्ट करूँगा, वो मेरा अभी तक तो चल रहा है। अभी 10वां दिन कुछ हुआ होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अगले 3, 4, 5, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जैसे भी हो चलता जाए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि सेल्फ डाउट जो है वो आपका सबसे बड़ा एनिमी है। सेल्फ डाउट है क्या? सब इधर है, सब आपके अंदर है।
कोई आपके बारे में तारीफ़ कर रहा है तो उसको आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, वो तो उनका काम है, राइट। और सेल्फ डाउट क्या होता है कि आप अपने आप को गाली दे रहे हो। सेल्फ डाउट ये होता है कि आप अपने आप को कम समझ रहे हो। वो तो दूसरों का काम है यार, दूसरों के काम है कि आपकी कमियां निकाले ताकि वो आपसे आगे बढ़े। आप उनका काम खुद क्यों कर रहे हो? सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस किलर नंबर 2 क्या है? दूसरों के साथ अगर आप अपने आप को हमेशा तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने ट्रैफिक में कभी ध्यान दिया है कि आपको लगता होगा कि हाँ, मैं सबसे ओवरटेक करके मैं अपनी गाड़ी आगे ले गया हूँ, लेकिन फिर भी आपके आगे कोई ना कोई और होता है, आपके आगे कोई ना कोई और गाड़ी हमेशा होता है, राइट। सो ट्रैफिक ही आपका लाइफ जो है वो ट्रैफिक के जैसा है। आप जितना भी कोशिश करोगे, जितनी भी आगे आने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई आपसे आगे ज़रूर होगा, क्योंकि शायद कोई आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, कोई ऐसा ज़रूर होगा जो काम आप दिखाना चाहते हैं उसमें आपसे ऑलरेडी वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। इन चीज़ों का आप कुछ कर नहीं सकते। कभी भी किसी से कंपेयर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ये एक और चीज़ है जो माइंड ब्लॉक कर देता है कि यार अगर सामने वाला बहुत बढ़िया है किसी चीज़ में और आपको लगता है कि यार उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो और फिर आप फंस जाते हो, रुक जाते हो, यू फील स्टक। वो चीज़ होने से आपको छोड़ना है। वो तभी होता है जब आप लोगों से कंपेयर करते हो, और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। कंपेयर करना है ना, तो आप खुद से अपने आप को कंपेयर करो। कंपेयर ये करो कि आज मैंने जो भी किया है शायद कल मैं उसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। पिछले साल जो मैं था, क्या मैं उससे और बेटर हुआ हूँ? खुद से कंपेयर करो, ठीक है। किसी और से मत कंपेयर करो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो आप अपने आप से जब कंपेयर करोगे, वो एक पॉजिटिव तरीके से आ जाता है कि हाँ, मैंने पिछले साल कुछ इतना कमाया था, या पिछले साल मैंने ये चीज़ें अचीवमेंट करी थी, तो इस साल मैं अब कुछ और बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप अपने आप से कंपेयर करते हो ना, तो आप अपनी जो जितनी भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं उसको ध्यान देते हो। जब आप अपने सक्सेस पे ध्यान दोगे ना, चाहे वो छोटी सक्सेस हो, चाहे वो पिक्चर की टिकट लेने में आप लाइन में लगे थे और आपने सक्सेसफुली वो टिकट ले लिया, वो छोटा सा सक्सेस होता है, लेकिन वो भी एक अचीवमेंट होता है। या आपको लगता है कि हाँ, आज आपने सारे के सारे एक्सरसाइज कर लिए, एकदम कंप्लीट कर लिया पूरा एक्सरसाइज, वो आपका एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान दे के अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको और स्ट्रेंथ आएगा। तो ये सेल्फ कंपैरिजन एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कंपैरिजन आप दूसरों से करोगे तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है। सो हमेशा अपने आप से कंपैरिजन करो, तो यू विल फील मच बेटर। कॉन्फिडेंस किलर नंबर 3 माइंडसेट ये है कि मेरी तो बचपन से ये आदत है और मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि अब तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, और ये चीज़ मैं कैसे बदलूँ। ये ना एक बहुत कमज़ोर सोच वाली बात है। आप अपनी आदत बदल सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट डिसाइड वंस। और ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है और कुछ भी नहीं है। कहीं आपको फीस नहीं पे करना, कहीं आपको पैसे पे नहीं करना है, कोई आपको आके सिखाएगा नहीं। आपको खुद से ये रियलाइज़ करना है कि हाँ, ये आप कर सकते हो। जिस दिन आप वो करना शुरू करोगे, आपको ऑलरेडी अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने ये चीज़ को चेंज करना शुरू किया। सो अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको अच्छी आदतों में बदलो। अपनी जो हैबिट्स हैं उसको आप धीरे धीरे करके बदलो। ये ज़रूरी नहीं है कि समझ लो कि आपने सोचा है कि हाँ, मैं आज से या कल से मैं जिम जाना शुरू करूँगी, ये करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन गए और 3 दिन गए और आपको बस लगता है कि अब आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। ऐसा नहीं है। जब आपका जो आदत है वो एटलीस्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलता जाएगा कंटिन्यूसली ना, तब आपका हैबिट बिल्ड होगा। आपको सबको मालूम ही है कि 21 डेज़ तो लगते हैं एक हैबिट बिल्ड होने में। तो आप अपना जो हैबिट है, बुरी आदतें आराम से चेंज कर सकते हो और उसको अच्छी आदतों से फिल करो। ये वही वाली बात हो गई कि आपके पास एक जग है जिसमें गंदा पानी है। गंदे पानी को चेंज करने के लिए आप पानी को थ्रो करो और अच्छा फ्रेश पानी इसमें डालो। तो जो गंदा पानी है वो आपका बुरी आदत है और उसको हटाएंगे, और आप जब फ्रेश पानी डालेंगे तो वो आपका गुड हैबिट्स हो जाएगा, और गुड हैबिट्स से ही आप अपने आप को आगे बिल्ड कर पाओगे। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें मैंने सीखा है कि रोज़ छोटा सा चेंज करो, छोटा सा डेवलपमेंट करो। कुछ बड़ा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कल जिम ज्वाइन किया है और आप सारी एक्सरसाइज एक दिन कर पाओगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, राइट। तो रोज़ करना है और रोज़ धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, या फिर थोड़ा सा वेट्स बढ़ाना है, या
या अपने जॉब में आपने कुछ एक और चीज़ ऐड करना है, चाहे अभी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ नया चीज़ इसमें आगे बढ़ाता जाऊँगा। तो ऐसे करते करते धीरे 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 रोज़ जब आप ये करोगे ना, जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ऐड करते जाओगे अपने अच्छी हैबिट्स में, आप और बढ़िया होते जाओगे। लाइक यू विल बिकम रियली गुड, ट्रस्ट मी, मतलब यू विल ट्रांसफॉर्म। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा क्रेजी हो जाएगी कि आपको भी पता नहीं रहेगा, और आपके फ्रेंड्स भी सोचेंगे कि यार ये तो बंदा कहाँ से क्या था और क्या बदल गया है। ये चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी हैबिट्स को बिल्ड करोगे, और आप जब अपना माइंड को ये खोल के बोलोगे कि हाँ, मेरी कुछ बचपन की बुरी आदतें हैं जो मैं चेंज कर सकता हूँ और मैं चेंज करने वाला हूँ। सो बी दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड चेंज ऑल योर हैबिट्स, योर बैड हैबिट्स इनटू गुड हैबिट्स। अब गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में जो है वो हम अलग से दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आज आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, और आपके पास अगर ये थॉट अभी आता है कि इन 3 पॉइंट्स में एक्चुअली आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ सोचना है या बोलना है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होगी कि अगर आप अपने सोच, आपको क्या लगा इस वीडियो से, कुछ पॉइंट भी आपको अगर लगा कि हाँ ये चीज़ आपके लिए सेंस बनता है, अगर वो चीज़ अगर आप कमेंट पे लिखोगे तो आई विल बी एबल टू मेक मोर वीडियोज़ अराउंड दैट। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसी टॉपिक है जो आप टच अप करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, या आप चाहते हो कि आप कवर करो और हम दोनों मिलके करें, व्हाई नॉट। आई एम अगेन टेलिंग यू कि आप, यू आर ऑलवेज इन्वाइटेड। प्लीज़ शेयर विद मी योर वीडियो क्लिप्स और टॉपिक, और हम मिलके वीडियोज़ बनाएंगे। सो विद दैट I'll leave you with this really cool video which I think कि आपके लिए बहुत काम करेगा। बेसिक चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप चेंजेस करोगे और लाइफ को आप फुल बदल लोगे। I wish you all the best. Thank you.